मस्ते। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन, बस 24 घंटे किसी भी देश की पूरी कहानी बता सकते हैं? उसकी जीत, उसकी चुनौतियां और उसका भविष्य। आज हम 22 दिसंबर 2025 के दिन में झांककर भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, एक नंबर, सिर्फ एक। ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? चलिए मैं बताता हूं। ये एक रैंकिंग है, पर ये वो रैंकिंग है जो शायद कोई भी देश हासिल करना नहीं चाहेगा। जी हाँ, ये है डोपिंग उल्लंघन में भारत की वैश्विक रैंक। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम WAD भी कहते हैं, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। और सुनिए, ये लगातार तीसरा साल है। तो वादा है क्या? आसान शब्दों में, ये स्पोर्ट्स की दुनिया में निष्पक्षता बनाए रखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एजेंसी है। और इनकी रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो 3.6% पॉजिटिव टेस्ट रेट है, वो बड़े देशों में सबसे ज्यादा है। ये सच में एक गंभीर चिंता की बात है। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा था, एक दिन में कई कहानियां होती हैं, है ना? तो जहां एक तरफ ये एक चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आ रही थी। और वो तस्वीर क्या थी? एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। उसी दिन ब्राजील ने औपचारिक रूप से 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। ये वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का एक साफ साफ इशारा है। तो अब देखिए तस्वीर कितनी साफ हो रही है। एक तरफ ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली वैश्विक समूह की अध्यक्षता का सम्मान, और दूसरी तरफ वाडा की रिपोर्ट, जो हमारे एथलेटिक ईमानदारी पर सवाल उठा रही है। एक ही दिन, दो बिल्कुल अलग सुर्खियां। यही तो है एक देश के सफर की जटिलता। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि ये ब्रिक्स आखिर है क्या? तो देखिए, ये दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है, और हाल ही में इसमें नए सदस्य भी जुड़े हैं, जिससे ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसकी अध्यक्षता मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बड़ा मौका भी। चलिए, अब ग्लोबल स्टेज से हटकर देश के अंदर यानी घरेलू मोर्चे पर इस दिन क्या कुछ हो रहा था। 22 दिसंबर को लोकसभा में काफी अहम विधेयक पास हुआ। इसका नाम है VYGORM-J बिल। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। मूल रूप से ये जो पुरानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी ना, उसे बदलकर और बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। तो इस नए विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो ये है कि जो गारंटी वाले काम के दिन थे, उन्हें अब हर परिवार के लिए 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये गांव में रहने वाले परिवारों के लिए एक बहुत ही अहम और सीधा फायदा है। और भविष्य में निवेश की एक और मिसाल देखिए। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। सोचकर देखिए, वानिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण विज्ञान जैसे जरूरी क्षेत्रों में शोध का ये कितना बड़ा केंद्र बनेगा। चलिए अब कुछ त्वरित अपडेट्स देखते हैं। इस दिन कुछ बड़ी नियुक्तियां भी हुईं और एक बड़ी दिलचस्प वैज्ञानिक खोज भी। तो नियुक्तियों की बात करें तो कॉरपोरेट जगत में शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया, और वैश्विक स्तर पर इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम साले ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख का पद संभाला। अब आते हैं विज्ञान की दुनिया में। मेघालय में स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है चन्ना भोई। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसका नाम वहां के स्थानीय भोई आदिवासी समुदाय के सम्मान में रखा गया है। कितनी अच्छी बात है ना? तो इन सब अलग अलग खबरों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये एक दिन हमें एक देश के तौर पर क्या बताता है? तो इस एक दिन की कहानी यही है। ये एक ऐसी कहानी है जहां वैश्विक मंच पर हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन अपने ही घर में गंभीर चुनौतियां भी हैं। जहां लोगों के आज को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं कल के लिए फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जैसी नई संस्थाओं की नींव भी रखी जा रही है। तो आखिर में बस यही एक सवाल कि अगर एक ही दिन में इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत और इतनी बड़ी आंतरिक चुनौती दोनों हो सकते हैं, तो ये प्रगति के असली मतलब के बारे में हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि विकास का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। ये हमेशा ऐसे ही विरोधाभासों से भरा होता है।